दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रोसेस अब चेंज हो चुकी है। अब हम आधार ई केवाईसी के थ्रू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जब भी हम अप्लाई करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस दो चरणों में बनता है। पहले चरण में हम लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और दूसरे चरण में हम इसे परमानेंट डीएल के लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों जब भी हम ड्राइविंग लाइसेंस में पहले चरण में जब हम लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो ये फेसलेस प्रोसेस होती है, जिसके लिए हमें आरटीओ विजिट नहीं करना होता है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत होती है। लर्निंग लाइसेंस बन जाने के 30 दिन के बाद हम लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट डीएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस की जो वैधता होती है वो लगभग 6 महीने होती है। 6 महीने बाद ये एक्सपायर हो जाता है। इसलिए लर्निंग लाइसेंस बन जाने के 30 दिन के बाद और 6 महीने के अंदर अंदर हमें लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट डीएल यानी स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और लर्निंग लाइसेंस बनाने की कंप्लीट प्रोसेस को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर जैसे ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। परिवहन.gov.in लिखकर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज वाला, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो एक बार ओपन हो जाएगी। इसमें जो तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है और जैसे ही मैं अपनी स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूँ और रिडायरेक्ट होकर सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आ जाता हूँ तो यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है और इस पॉपअप के अंदर वो सारी सेवाएं दी हुई होती है जिनके लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होता है, यानी फेसलेस सेवाएं इस पॉपअप के अंदर दी हुई होती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम लर्निंग लाइसेंस को बना रहे हैं या मोबाइल नंबर को अपडेट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें आरटीओ विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फेसलेस सेवाएं होती हैं। अब मैं इसको स्किप कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको सारथी परिवहन का दिखाई देगा। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो एक फ्लोर प्लान ओपन हो जाता है और स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस इसके पहले बना तो है नहीं, तो इसलिए एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस, मैं इस पे ही टिक रहने दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। अब दोस्तों मैं ऑथेंटिकेशन वाला पेज मेरे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ मैं दो प्रकार से ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, एक तो आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू और विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू। तो मैं आधार कार्ड के थ्रू लर्निंग लाइसेंस को बनाने जा रहा हूँ तो मैं इस पे टिक कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। उसके बाद पॉपअप पर ओके कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेशन के लिए मैं आधार नंबर भी डाल सकता हूँ और वर्चुअल आईडी के थ्रू भी आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर सकते हो। फिलहाल मैं आधार नंबर के थ्रू यहाँ पर ऑथेंटिकेट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मुझे अपनी आधार संख्या को डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ पर शो करने लग जाता है और मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है, तो मैं तीनों डिक्लेरेशन पर यहाँ पर टिक कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर दूंगा। जैसे मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ तो यहाँ पर मेरी बेसिक डिटेल्स जो होती है आधार कार्ड की वो सारी ओपन हो जाती है। यहाँ पर मेरा नाम, पिता का नाम से लेकर सारा एड्रेस ओपन हो जाता है। इसको मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। उसके बाद पॉपअप पर ओके कर दूंगा। अब मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मुझे प्लेस ऑफ बर्थ को डालना होता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन को मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद मेरा जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होता है उसको यहाँ पर डालना होता है और उसके बाद मुझे तहसील को यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है और विलेज टाउन जिससे मैं बिलोंग करता हूँ उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस पर को यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो इसको भरने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अपनी एज यहाँ पर देख लें, जो भी एज हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर दें। अगर आपकी एज 19 है तो यहाँ पर 18 कर दें और 20 है तो 19 कर दें और यहाँ पर कुछ भी 01 करके तो ये ले लेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपनी जो भी गाड़ी में लाइसेंस बनाना चाह रहा हूँ, जैसे MCWG मोटरसाइकिल विद गियर यानी बाइक का बनाना चाह रहा हूँ और लाइट मोटर व्हीकल यानी 4 व्हीलर, 2 प्रकार का लाइसेंस मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इन दोनों को मुझे सिलेक्ट करना होगा। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं जो यहाँ पर एरो दिया हुआ है इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये सिलेक्ट होकर इस साइड आ जाएगा। तो मेरे 2 प्रकार के लाइसेंस यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे कोई भी टिक नहीं करना है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन को भरना होता है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन को भरने का सबसे बेस्ट तरीका होता है 2 नंबर का जो ऑप्शन होता है उसको यस कर देंगे और बाकी जितनी भी जगह होती है उन पर नो करना होगा। तो सभी जगह मैं नो कर दूंगा। उसके बाद डिक्लेयर कर दूंगा यहाँ पे और सबमिट कर दूंगा और उसके बाद पॉपअप पर ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो सबमिटेड हो गया है, इसको मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद मैं ऑर्गन डोनेट करना चाह रहा हूँ तो यस कर दूंगा और नहीं करना चाह रहा हूँ तो नो कर दूंगा।
उसके बाद मुझे यहाँ पर कैप्चा डालना होता है और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूँ। दोस्तों जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर भी एक पॉपअप आ जाएगा और इसमें शो करेगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है ये सभी कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। उसके बाद योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का एक पॉपअप आ जाएगा, इसको मैं फिर से ओके कर दूंगा। तो मेरी यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप यहाँ पर जनरेट हो गई है। अब मुझे यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट प्रूफ रिक्वायर्ड यहाँ पर कुछ भी शो कर नहीं कर रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नहीं करना है। तो दोस्तों ओनली आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू यहाँ पर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है। अब इसको यहाँ पर जो मेरा एप्लीकेशन नंबर है इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी सर्वर एरर हो जाने के कारण ये पेज हो सकता है कि रिफ्रेश हो जाए या चला जाए, तो इसलिए आप एप्लीकेशन नंबर इसमें लिख कर रख लें। अब मैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर कैप्चा को डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो एप्लीकेशन स्टेटस मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पर मेरी पहली स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी स्टेप्स जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना थे वो एग्जेम्प्टेड है, इसमें मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। अब तीसरी स्टेप्स में मुझे यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर फोटो जो होती है वो आधार कार्ड से ऑलरेडी ले लेता है, तो मुझे ओनली सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो इसको यहाँ पर मैं फिर से प्रोसीड कर दूंगा और जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ तो मैं फोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड वाले पेज पर यहाँ आ जाता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर मेरी फोटो शो करने लग जाती है, सिग्नेचर मगर शो नहीं करता है, तो मुझे ओनली सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना है। मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर अपलोड फोटो का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फोटो मुझे अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर मैं ब्राउज पे जाकर अपनी सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लूंगा। सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा जो सिग्नेचर है शो करने लग जाता है विद फोटो के। अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। सेव फोटो और सिग्नेचर इमेजेस को यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो बिफोर सबमिटिंग प्लीज इंश्योर दैट यू आर करेक्ट, तो मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ ग्रीन कलर से शो करता है। तो मेरा फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर ले लिया गया है, तो मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो मैं फिर से एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मेरा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों दिया हुआ है। अब मुझे कैप्चा को फिर से यहाँ पर डालना होता है और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस मेरे सामने फिर से ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ मेरी 3 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। चौथी स्टेप में मुझे फी पेमेंट करना होता है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे प्रोसीड करता हूँ तो एप्लीकेशन फी पैनल मेरे सामने ओपन हो जाता है और जो भी फी मेरे सामने यहाँ पर शो कर रही है, इशू न्यू LL के लिए मुझे 150 रुपये पे करना होते हैं और इशू न्यू LL फॉर लाइट मोटर व्हीकल के लिए मुझे 150 रुपये पे करना होते हैं और LL टेस्ट की फी मुझे 50 रुपये पे करना होती है। तो टोटल अमाउंट जो है 350 मुझे यहाँ पर पे करना होगा। अब मुझे यहाँ पर ट्रेजरी अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है, तो मैं कॉमन PGI को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर कैप्चा को भरना होता है और कैप्चा भरने के बाद मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे पे नाउ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कंफर्मेशन के लिए यहाँ डिक्लेयर करना होता है और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करता हूँ तो मैं पेमेंट गेटवे पर आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर ट्रेजरी अकाउंट को जो गेटवे का होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। SBI मल्टी बैंक पेमेंट में इसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर मैं आई एक्सेप्ट पर डिक्लेयर करने के लिए टिक कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो SBI ऑनलाइन वाला पेज यहाँ मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाऊंगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर मुझे पेमेंट करने के डिफरेंट मोड दिए हुए हैं। यहाँ पर कार्ड से अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो डेबिट कार्ड SBI का अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अदर बैंक डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो इसको यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो उसको यहाँ से करेंगे। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड से जब भी आप पेमेंट करेंगे तो कुछ अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। उसके बाद अगर आप अदर बैंक नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। उसके बाद SBI नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो उसको यहाँ से यूज करेंगे और कुछ भी अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना नहीं होता है। तो मैं SBI नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैं SBI नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करता हूँ तो SBI ऑनलाइन वाला मेरा जो बैंकिंग वाला पेज होता है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर मुझे अपनी यूजर ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होता है। अब मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करने लग जाता है। अब मुझे यहाँ पर अपने अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है और अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। और जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पर मेरी रेफरेंस स्लिप जनरेट हो जाती है और यहाँ पर मुझे अपनी रजिस्टर्ड जो मेरा बैंक में मोबाइल नंबर लगा होता है उस पर एक सिक्योरिटी पिन यानी OTP भेज दिया जाता है। उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है
और OTP डालने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ तो योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल का यहाँ पर स्लिप आ जाती है। अब हमें कुछ सेकंडों को वेट करना होता है, क्योंकि रिडायरेक्ट होकर मेरी पेमेंट स्लिप मेरे सामने जनरेट होती है। तो यहाँ पर मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट हो चुकी है और कंप्लीटेड सक्सेसफुली यहाँ पर शो कर रहा है। तो क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो मेरी एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो करने लग जाता है, डेट ऑफ बर्थ शो करती है। अब मुझे यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालना होता है और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। तो अब मुझे यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट के लिए यहाँ पर मेरी जो पेमेंट हुआ उसको वेरीफाई करना होता है, तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा। उसके बाद फिर से मैं यहाँ कैप्चा डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी पेमेंट स्लिप यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। पेमेंट हो जाने के बाद अब मैं इसका स्टेटस चेक करना होता है कि मेरी किस स्टेटस में है मेरी एप्लीकेशन। दोस्तों मैं फिर से सारथी परिवहन पर फिर से चला जाऊंगा और सारथी परिवहन पर आने के बाद मैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस इस पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर अपने एप्लीकेशन नंबर को डालना होता है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दूंगा और कैप्चा को डालने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस फिर से ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पर सारी प्रोसेस मेरी यहाँ पर कंप्लीटेड शो करता है और LL स्लॉट मुझे यहाँ पर नहीं लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्जम्प्टेड दिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मुझे RTO विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर स्लॉट नहीं लगाना होता है। अब मुझे इसके बाद रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल को देखना होता है। तो रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल को देखने के लिए मैं यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर मेरा यहाँ शो कर रहा है, उसके बाद कैप्चा को डाल दूंगा मैं यहाँ पर और जनरेट OTP पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाती है। उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है और मैं यहाँ सबमिट कर दूंगा। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो वीडियो ऑन रोड सेफ्टी यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब मुझे रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होता है और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। ये सड़कें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पर मेरा रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल शुरू हो जाता है। तो रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल जो होता है लगभग आपको 4 मिनट देखना होता है और 4 मिनट के बाद इसको आप जैसे इंटरप्ट करेंगे तो यहाँ ग्रीन कलर से यहाँ लिखा हुआ शो करने लग जाता है रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल कंप्लीटेड। देख स्वीटी संभल के, हाँ डोंट वरी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल चल चुका है और ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर से शो कर रहा है यू हैव सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल वीडियो। अब मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए टिक कर दूंगा मैं यहाँ पर और सबमिट कर दूंगा। तो इस प्रकार मेरा रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल अब कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे LL एग्जाम देना है तो मैं LL एग्जाम के लिए LL टेस्ट पे यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दूंगा, कैप्चा डाल दूंगा और सबमिट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो गई है। अब मुझे LL एग्जाम को देना होता है, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा LL एग्जाम कैसे देना होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि लर्निंग लाइसेंस को कैसे क्या बनाना होता है। तो ये एक फेसलेस प्रोसेस होती है। इसमें हमने देखा कि RTO विजिट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें जो LL एग्जाम देना होता है, अगर इसको करने के वक्त आपको कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम जो होगी आपको LL एग्जाम पास करने में आपकी पूरी मदद करेगी। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी प्रोसेस बताई है लर्निंग लाइसेंस बनाने की। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।